जवानों की बड़ी रैली है और राजस्थान भर में बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। इस 50 डिग्री तापमान पर भी वो राजस्थान की राजधानी के अंदर पहुंच के और ज्यादा गर्मी, यहाँ का राजस्थान का नौजवान गर्मी देगा, यहाँ पे सरकार की चूल्हे हिला देगा। इस बार नौजवान यहाँ ऐसा करके जाएगा कि दोबारा से पेपर लीक की घटना ही नहीं हो, सरकार का प्रबंध करे। और पेपर लीक के जो भी माफिया, प्रधानमंत्री कल आए थे, कल बोलवा बोल डाला था, मोदी जी जब आए थे सभा के चुनाव में कहा था कि पेपर लीक माफिया को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, बड़ी सजा दूंगा। और कल ही हाईकोर्ट ने जो आपके पुरुषोत्तम जो मुलजिम थे उनकी अग्रिम जमानत लगाई, रीट और एसआई, और हाईकोर्ट ने जो सुनवाई कराई हाईकोर्ट ने, उन्होंने उसकी अग्रिम जमानत खारिज करके 50,000 का जुर्माना लगाया तुरंत जुर्माने जो। और ये इतने हौसले बढ़ गए पेपर लीक माफिया के, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की रील चल रही है, और तो आप देखिए कि राजधानी के अंदर मुझे लग रहा है कि अब सही आंदोलन के साथ गलत आंदोलन भी चालू हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, जिसकी परंपरा शुरू हो चुकी है। चोरी, सीना चोरी, पेपर लीक भी करेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, और दोबारा और करेंगे, देख लेना नहीं किया। ये राजस्थान नहीं दिखाएगा। और इसी का उदाहरण आप देखिए कि जोगाराम पटेल जो मंत्री है, इनके बेटे को पहले AAG बना दिया मनीष को, और जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो आनंद फान में हटा के और फिर उसको कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया। और बच्चों ने घर में यही संस्कार सीखे दादा से कि बच्ची नकल करती पकड़ी गई और इन्विजिलेटर ने केस बना दिया, लेकिन अभी भी कॉलेज ये नहीं करा, ये उस श्रेणी में नहीं आता। नकल की उस श्रेणी अलग अलग थोड़ी ABCD थोड़ी है, नकल तो नकल होती है, और वही नकल अधिनियम में सारा तो लगेगा। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि बच्ची का जोगाराम जी की हो चाहे किसी और की, तुरंत जो FIR है वो दर्ज करके और सरेंडर करना चाहिए। तो कानून का बद्दा मजाक बन गया, आपका MLA सरेंडर करके आपने संस्था रद्द करके, धन्यवाद आप लोगों को कि दे रहा है, दुरुस्त है, विपक्षी मांग को दे तो आपने जवाहरलाल मीणा संस्था रद्द कर दी। लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जोगाराम जी को खुद को इसमें बयान देना चाहिए, और अगर उनकी पोती नहीं है तो बता दे, तो मेरी पोती नहीं थी, बात तो मिलता ही कहना होता है लोगों को भी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। और अगर उनकी पोती है तो कहना चाहिए कि बच्ची से गलती हो गई, बच्चे गलत कर गए, मुझे अफसोस, कम से कम खेत प्रकट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे हमारा हो सकता है कि किसी परिवार के अंदर कोई भी घटना कर सकते हैं। घटना के बाद परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार का मुखिया से बात करता। मैं मीडिया के साथ कहूँगा, कल मैंने मीडिया के बड़े बड़े ट्वीट देखे और उसके बाद धमाधम डिलीट होते हुए देखे। क्या घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्वीट किया, वो चल रहा है, ये बात चलेगी राजस्थान के अंदर, हमें पता भी लगेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे ही बात आई तो निश्चित रूप से पब्लिक के अंदर बात है, ये कोई हमारा उनसे कोई पारिवारिक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तरह के काम लगातार बेटा बच्चे इस तरह करे, खुद SI भर्ती रद्द करने की कमेटी का अगर चेयरमैन हो तो उनसे राजस्थान का जवान क्या उम्मीद करेगा, कर ही नहीं सकता। जो संस्कार ही नहीं है वो कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो संस्कार से तो दुनिया चल रही है, और संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पैसा हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, लेकिन संस्कार को माता पिता उनसे मिलते हैं। तो ये संस्कार की जो धगिया होनी जो भजनलाल जी से मांग करता हूँ कि भजनलाल जी, अब आप किसका इंतजार करेंगे? आपके घर से कोई पकड़ा जाएगा क्या रिश्तेदारी में इधर उधर करता हुआ? तब आप जगोगे, आप अपने मंत्री जी जवाब मांगो। जोगाराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरी पोती नकल करके पकड़ी गई और मैं स्वाभिमानी हूँ, और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता आपको सारा को बिठा लेगी। आप देखे तो देखिए एक बार इस्तीफा, आपको कहेगी कि बाद में उदाहरण पेश किया। तो ये राजस्थान की विडम्बना आप देखिए, RPSC पूरी गंदगी का ढेर बन चुकी है। 25 को जो रेला हमारा है वो आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया, और इस गर्मी के अंदर भी पूरा देश देखेगा कि राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए किस तरह राजस्थान के गांव से जवान हमारे छोटे भाइयों को राजधानी में दे रहा था। क्या आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए किरोड़ीलाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरी बात हुई टेलीफोन पर, मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया, तो हम दोबारा वापस आ जाऊँगा। जब शाम को चल रहा था, मेरा लगाव है, मैंने आंदोलन किया, मेरा मन किया तो मैं आ गया। मैंने तुमको फोन कॉल करते मुझे, तो मैं हमारे तक करना
और मेरी जो लंबी चौड़ी बात है, दोबारा आने की बात है तो एक बार 7-8 बजे आएंगे, बच्चों का मन होगा तो फोन कर लेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो अपने मन से ऐसे हिसाब है, मुझे बात होने के बाद ही पता लगेगा। ऐसा ही भर्ती की मांग को यथावत बनाए रखने के लिए आज छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है इतने टाइम के बाद। देखिए वो सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चे अगर ईमानदारी से अंदर लगे हैं उनके खिलाफ करते ही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर 30%, 40%, 50% फर्जी होते पाए जाते हैं जहाँ जहाँ उनको रखना देना चाहिए तो उनके लिए अलग रास्ता निकाल सकता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में तो अपना कोर्ट उसके डायरेक्शन देगा और भर्ती जिस दिन वैकेंसी निकली है, जिस दिन भर्ती उसी समय सारी एज वेज वही मानी जाएगी। उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो होशियार है, जो वापिस आ जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। फिजिकल तो फिट है ही सारे इसमें लंबा चौड़ा होता नहीं। और इंटरव्यू के अंदर अपनी बार घपले घोटाले होंगे, पहले हो गए होंगे, रद्द हो क्या करोगे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उनकी आड़ के अंदर अगर ये 500 बेईमान आ गए उनका क्या होगा। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष मारा जाए, लेकिन तमाम अगर तालाब ही गंदा हो जाए तो फिर खाली करना पड़ता है उस तालाब। गंदगी हो गई पूरे रात। सरकार के मंत्री की पोती नकली करते पकड़ी गई, लेकिन इस पर सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई टेंडर पे कुछ भी नहीं था, सरकार चुप्पी साधे हुई है। सरकार इसलिए चुप्पी साधे तो ये मंत्री तो चला रहा है सरकार को, ये पूरा फ्लोर जो हाउस का विधानसभा का ये भी यही चला रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री है, न्याय, ये न्याय मंत्री है, ये राजस्थान को न्याय दे रहा है। ये मेरे को लग रहा है कि नकल को संवैधानिक दर्जा नहीं देते, कोई नकल करना अधिकार है। इनकी पोती पकड़ी गई तो वो रास्ता से उसी को दे दो दर्जा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमललाल पकड़े गए, मेरे वहाँ के विधायक की डीजल चोरी करते हुए वहाँ पकड़े गए, ठीक है, जमीन उनके नाम के, उनके रहने वाले के नाम की, तो मानी चोरी हो गया और पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी राजस्थान के अंदर, विधायक और ये नेता पकड़े जाने की। अगर सरकार खुला मन रख के पकड़े तो कल प्रधानमंत्री की सभा और उसमें भजनलाल जी के जो चेहरा दिख रहा था, उससे लग रहा था कि भजनलाल जी परेशान हैं। चेहरा देख के बता सकते हैं भजनलाल जी परेशान है। और मोदी ने जो भरोसा उन पर जताया उस भरोसे को खरे नहीं हुआ। ये सही बात है, भजनलाल जी वापिस जा सकती है।